एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ सेक्टर 19 शॉपिंग करने के लिए। घर से हुई हूँ, लड़ाई करके आई हूँ फैमिली के साथ एंड मैं बस निकल रही हूँ। मेरा टाइम स्पेंड करना है, मुझे आज मन ठीक नहीं था तो मैं सोचा कि मैं शॉपिंग कराती हूँ। मैं और मेरी सिस्टर आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी सिस्टर गई हुई है मोहाली काम से, तो मैंने सोचा मैं फटाफट मैं जाके 19 सेक्टर पहले चर्च आ जाती हूँ और उसके बाद आकर मैं सिस्टर आ जाएगी तब तक, और मैं फिर शॉपिंग कर लेंगे हम लोग। बहुत टाइम हो गया था 29 सेक्टर से नहीं गई थी, तो मैं आज 29 सेक्टर से साईं बाबा के दर्शन करते हुए जा रही थी। और ये आगे हम बाबा बालानाथ के मंदिर। तो मैं आ गई हूँ सेक्टर 19 फाइनली। और सेक्टर 19 मैंने सोचा आई हूँ तो सबसे पहले मैं चर्च जाऊँगी, और जब तक मैं चर्च जाऊँगी तब तक मेरी सिस्टर भी अपनी मोहाली से फटाफट आ जाएगी। वो अपने डॉक्टर के पास काम से गई है। मैं पहुँच गई हूँ चर्च, और आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे आती ही मैंने किए ईश्वर जी के दर्शन। आप भी कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ के दर्शन करने को मतलब जो सुकून मिलता है ना, बाय गॉड, मेरे को हर जगह मंदिर में कहीं पे भी जाती हूँ मेरे को सुकून मिलता है। एंड मैं यहाँ पे तो हर बार यहाँ पे मैंने अपना बहुत स्ट्रगल टाइम का पीरियड यहाँ पे स्पेंड किया है। यहाँ पे मैं बहुत देर तक बैठी हूँ एंड 2-3 घंटे मैं यहाँ बैठी हूँ। एंड यहाँ पे से सुकून जो मुझे मिला है बहुत अच्छा। आज मैं अभी यहाँ पे भी कर रही हूँ प्रेयर, चर्च में आ गई हूँ मैं, तो मैं प्रेयर कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने फटाफट इनके दर्शन किए और मैंने सोचा मैं फटाफट अपने यहाँ इनकी जो माँ मैरी है उनसे उनके दर्शन करती हूँ। और मैं यहाँ पे मोमबत्ती बालनी थी, तो मैंने यहाँ पे मेरे को मोमबत्ती बालने के लिए वो नहीं मिल रही थी माचिस। तो मैं माचिस ढूंढने के लिए सब जगह घूम रही थी, कहीं पे माचिस नहीं मिल रही थी। फिर मुझे माचिस मिली। ये माचिस यहीं पे पड़ी थी और मुझे पता ही नहीं था। सो गाइस, मेरे दर्शन तो हो गए। मैं बहुत टाइम से यहाँ पे आना चाह रही थी बट फाइनली आज आ गई। अब चलते हैं 19 सेक्टर की मार्केट। चलिए मैं आपको सेक्टर 19 की मार्केट घुमाती हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेंडिंग में ड्रेसेस आई हुई है, बहुत अच्छी नूरदीप की ड्रेसेस सच में अच्छी है। और यहाँ पे इतनी भीड़ है ना गाइस, यहाँ पे मेहंदी लोग लगाने में आए हुए हैं और मेरा भी मन कर रहा है मैं भी बैठ जाऊँ मेहंदी लगाने के लिए। और यहाँ पे सभी इतनी ड्रेसेस आई हुई हैं, मतलब कुछ ड्रेसेस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई हैं बट हाँ मैक्सिमम चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। एंड मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे अब घूम ही रही हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ, कुछ क्या खरीदूँ। जब तक मैं कुछ खरीद ना लूँ ना मेरे को चैन नहीं मिलता। तो बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना, मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं शूज़ खरीद लूँ। तो बस मैं यहाँ से पहली शॉप सेकंड शॉप में आई और यहाँ पे मेरे को एक शूज़ पसंद आया एंड मैं यहाँ शॉप में आके बैठ गई और मैंने यहाँ से शूज़ बाय कर लिया एंड मेरा शूज़ हो गया बाय। और मैं चली फिर मैं चली अपने लिए परफ्यूम लेने के लिए। मैंने सोचा एक परफ्यूम ले लेती हूँ। यहाँ से मैं हमेशा बाय करती हूँ परफ्यूम एंड इनका परफ्यूम सच में बहुत अच्छे होते हैं। मैं मतलब अपने शुरू से ही 2014-15 से मैं परफ्यूम यहीं से बाय करती आई हूँ। तो मैं सोच रही थी मैं कौन सा परफ्यूम लूँ, हमेशा से मैं एक ही लेती आई। तो मैंने सोचा इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, तो बस मैंने अपने लिए परफ्यूम पसंद कर फिर मैं चली आई नीचे। और फिर यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ यार सिस्टर आ जाए, तो मैं फटाफट मैं इधर से उधर घूम रही हूँ ताकि मेरा टाइम पास हो जाए और सिस्टर आ जाए। लेकिन सिस्टर अभी तक नहीं आई थी एंड फिर मैंने सोचा कि मैं तब तक और क्या करूँ, तो बस मैं ऐसे ही घूमते फिर चली आई। आ गई तो हमने सोचा गोलगप्पे खा लेते हैं, तो हमने खाए गोलगप्पे सच में बहुत टेस्टी थे। फिर मैंने सिस्टर ने कहा कि तूने जहाँ से वड़ा पाव लास्ट टाइम खाया था चल वहाँ चलते, तो मैं गोपाल ले आई उसको और यहाँ से हमने बाय किया गोलगप्पे। यहाँ के गोलगप्पे सच में बहुत टेस्टी थे। एंड फिर हमने यहाँ पे खाए वड़ा पाव। बाय गॉड, वड़ा पाव इतने टेस्टी थे ना, इतने टेस्टी थे सच में। मुझे यहाँ के वड़ा पाव पहली बार कहीं के चंडीगढ़ के वड़ा पाव अच्छे लगे, वरना सेक्टर 16 के वड़ा पाव बहुत टेस्टी हैं बॉम्बे स्ट्रीट के, लेकिन मेरे को यहाँ के भी वड़ा पाव अच्छे लगे और मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आया। तो हम लोगों ने यहाँ से वड़ा पाव खाया। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से सेक्टर 22 और सेक्टर 22 में आते ही मेरी सिस्टर आ गई बिस्किट वाली शॉप में और यहाँ से इसने केक खरीदा अपने लिए, मीठी बहुत सारी चीज़ें खरीदी। तो मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसने अपने लिए ये सब खरीदा। ऐसे बड़ा पाव पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे बाबू गोसा समथिंग कुछ कहते हैं, तो ये सब इसने खरीदा। एंड मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से कुछ और लूँ बट मेरी सिस्टर ने ये सब ले लिया। और फिर मैंने कहा चल छोड़, मुझे नहीं खाना कुछ भी, मीठी चीज़ तो मुझे वैसे पसंद नहीं है। एंड फिर हम लोगों ने फटाफट बाय किया और हम यहाँ से चलते थे। मेरी सिस्टर अपने बारे में लगी बहुत सच बताया, जितना सारा सामान खरीद लिया उसके बारे में है मैं ये बुक कर सकती हूँ। 22 आ गए हैं, 22 की मार्केट। तो देखिए हमने लिए गोगल्स। अभी हम लोग गोगल्स से कहते हैं कितने के लिए दी थी गोगल्स? 5000 ये नकली वाला रेट था
हमें, और मैंने लिया सिर्फ 350 का, इसने अभी 450 का लिया है, पहले इसने लिया है। और लेकिन इसको बाद में जब पता चला कि आगे 350 का मिल रहा है, तब जाकर इसने सगाई सेक्टर 22 की मार्केट में हमेशा भीड़ रहती है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी भीड़ है, मतलब इतनी भीड़, लोग धक्के मुक्के करते हुए जा रहे थे, सच में बहुत भीड़ थी। और सब लोग मेरे कैमरे की तरफ ही देख रहे थे। सबसे ज़्यादा भीड़ सेक्टर 22 की मार्केट में, जगह ही नहीं है कि कुछ सामान ले। हमने सामान ले लिया तो हमने सोचा अब यहाँ से चलते हैं हम सेक्टर 22 से। हम लोग ये सब सामान लेकर, मतलब इतना सारा सामान हाथ में हो गया था, तो हमने सोचा अब निकलते हैं यहाँ से, और शाम भी होने वाली थी। एंड फिर हम लोगों ने फटाफट यहाँ से निकले। दीदी अब कहाँ चले हम लोग? स्ट्रॉबेरी शेक पीने चलते हैं। हाँ चल स्ट्रॉबेरी शेक पी लेते हैं। मैं तो सच में प्यास लगी है, मैं घूम घूम के थक गई। कितनी शॉपिंग की अभी हमने, अभी हम लोग टायर्ड हो गए। इसका हाथ भी भरा पड़ा है, आगे था इसकी गाड़ी में भी रखा हुआ सामान, और आधा सामान मेरे हाथ में है। बहुत शॉपिंग करी आज हमने सच में, पर अब हम टायर्ड हो गए, अब हमें कुछ पीना चाहिए। तो हम स्ट्रॉबेरी शेक पीने जा रहे हैं हम लोग। आप भी पियोगे? चलिए अभी हम आ गए हैं। यहाँ हमें इसको प्लान करने के लिए बोल रही है, प्लान करके कुछ खाना है। एंड ये मैडम जी लगी है अपनी रील्स बनाने, मतलब इतने घंटों से ये रील ही बना रही है। मतलब सेक्टर 19 भी घूम लिया, सेक्टर 22 भी घूम लिया, बट इसके रील्स बाई गॉड नॉन स्टॉप बनी जा रही है, ये बिना रील के रह ही नहीं रही है। यहाँ मेन्यू आ गया था, और मेरे हाथ में जैसे ही मेन्यू आया तो मैंने सोचा मैं कुछ देखती हूँ कि क्या खाएँ। एंड फिर स्ट्रॉबेरी शेक, तो मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी शेक तो लेना ही है 2, पर इसकी जगह साथ हम खाने में ऐसा क्या लें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड फिर खाने के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या मंगाऊँ, बिकॉज मैं डोसा खा के पक गई थी। एंड अब मैं डोसा नहीं खाना पसंद कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्या खाऊँ। और मेरी सिस्टर लगी थी वीडियो में, तो मैंने उसको कहा कि यार तू चेक कर ले कि क्या पसंद करना है। एंड फिर उसने फाइनली अपना फ़ोन नीचे रखा और फाइनली चूज़ करना शुरू किया। एंड उसको भी कुछ खास समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या ही लें, फिर मैंने उससे वापस से ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि तेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, और तेरा ध्यान भी फ़ोन में ही ज़्यादा है, तो मैंने समझ नहीं आता मैं इसके लिए। फिर मैंने इसे लिया और मैंने ही चूज़ किया। फिर फाइनली हमने मंगवाया चाप फ्राइड राइस एंड 2 स्ट्रॉबेरी शेक्स हमने मंगवाए। फिर हमें यही फाइनल पसंद आया। स्ट्रॉबेरी शेक तो हमने खा पिया हुआ, लेकिन ये चाप वाले फ्राइड राइस नहीं खाए थे। तो लेट्स सी चाप वाले फ्राइड राइस कैसे आते हैं। मैंने उसे फाइनल कर लिया, और मैंने फटाफट बुलाया भैया को कि भैया ये हमारे लिए ला दो। आ गई है फ्राइड राइस, आप देख रहे हो ये चाप फ्राइड राइस है। एंड फ्राइड राइस के साथ हमने मंगवाए 2 स्ट्रॉबेरी शेक। आप देख रहे हो देखने में कितना सही लग रहा है। और मेरी सिस्टर को अभी भी खाने की नहीं पड़ी, अभी भी ये कह रही कि ना थोड़ी देर में खाएंगे, पहले मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ। और मेरा ध्यान था कि फटाफट खा लेते हैं और फ्री होके फटाफट फिर निकलते हैं यहाँ से। एंड फाइनली इसने माना और फटाफट लगी खाने, और मैंने सोचा मैं इसको इसे सर्व कर देती हूँ। अब इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोगों ने फिर फटाफट सोचा हम इससे इतना ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, तो मैंने करवाया पैक। और फिर पैक करवा के अब फिर मैंने सोचा अब निकलते हैं घर को, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो हम लोग यहाँ से फटाफट निकले घर। देखिए कितना अच्छा, गाइस देखिए यहाँ पे कितना अच्छा व्यू बनाया हुआ है इन शॉप्स वालों ने। इन्होंने सारा जगह, ये सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं सेक्टर 22 की। एंड यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया, 24 आवर्स एंड कहो तो 12 महीने ऐसे ही डेकोरेट रहता है ये। और ये सच में डेकोरेशन इनकी इतनी अच्छी है ना, ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। एंड नीचे से हम जा रहे हैं और ऊपर से हमारे पर फूल गिरेंगे तो मैं तो वैसे ही बहुत फिल्मी हूँ इस सब चीज़ों में, तो बस वैसे जा रही थी। एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे देख रहे हैं नॉन स्टॉप अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई है, रील्स इसमें पता नहीं तब से कितनी रील्स बना ली है। दीदी कितनी रील्स बना ली है तूने अभी तक? अब हम आ गए हैं सेक्टर 20 चंडीगढ़। तो हमने सोचा फटाफट शिव जी के दर्शन कराते हैं, और आज शनिवार भी है, तो हर शनिवार मंदिर जाना तो बनता है। तो हम लोग शनि मंदिर के लिए निकल आए। एंड हम लोगों जाते जाते देख पता चला कि यहाँ पे आ गया मेरा भाई। एंड यहाँ भाई ने हमको देख लिया, और मेरा भाई भी हमारे पीछे पीछे देखो भाग गया कैमरे के सामने से भाग जाता ही है। और फिर हम लोगों ने दर्शन करना स्टार्ट किया। चलिए मैं आपको भी शिव जी के यहाँ पे मंदिर के दर्शन करवाती हूँ, कितना ब्यूटीफुल मंदिर है।
एवरीवन, देखिए मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम। मैं सेक्टर 20 के पार्क में बैठी हुई हूँ विद सिस्टर। हम लोग यहाँ पे थोड़ा थक गए तो हमने सोचा मंदिर जा आए थे और हम सोचा थोड़ा देर बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो जस्ट हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और देखो यहाँ का कितना अच्छा व्यू आया हुआ है। लाइक यहाँ पे हम लोग हम लोग बहुत साल पहले यहाँ पे रहा करते थे 20 सेक्टर में। तो यहाँ का हम लोग इस पार्क में बहुत घूमे हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक ना दूर फुहारा उड़ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना सही लग रहा है वो। गाइस देखिए फुहारा कितना औसम। ये पहले नहीं था, आई थिंक ये अभी अभी आया है। बिकॉज जब हम 9-10 साल पहले यहाँ पे रहते थे तब वो था यहाँ पे ना, तब नहीं था। और अभी कितना सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम घर से भाग गए हैं, है ना दीदी? हम घर से घर से निकले हुए हैं गाइस सुबह से। नहीं, हम छोड़कर आए घर बार, और आज की रात में यही सोए। हाँ बस वो बात अलग है। एक घर वालों ने फोन तक नहीं किया गाइस कि आ जाओ। एक फोन करते वेट करे, एक फोन आ जाओ घर पहुंच जाए। एक फोन नहीं किया। एक इस तरह बोल कर गए थे कि हम कभी इस घर में नहीं आएंगे। अब वेट कर रहे हैं उनका फोन आए तो हम जाओ, किस मुंह से जाएंगे? अगर हम गए तो वो लोग कहेंगे अपने आप आ तो गई है तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगी तो अपने आप ही आ जाएंगे। विश्वास नहीं करेगा, बात ही को किया गाइस। तो अभी हम वेट कर रहे हैं पर सच में पेरेंट्स के कॉल का। कोई नहीं कॉल करने वाला भैया, पता चल गया हमको। लेट्स सी। कॉल तो आना नहीं, तो सोचा हम लोग खुद ही घर के लिए निकल लेते हैं। और हम गेड़ियाँ मारते मारते जा रहे थे फन करते हुए, और हमने पूरी गेड़ियाँ आज तो मतलब हमने बहुत इंजॉय किया। सच में हमने बहुत टाइम बाद बहुत इंजॉय किया एंड मस्ती मस्ती करते करते हम लोग निकल लिए। सो गाइस फाइनली हम घर वापस आ गए हैं। और मेरे घर वापस आते ही फटाफट मैंने बेड पकड़ लिया, मैं अपने रूम में आके छुप गई। मैंने शुरू से ऐसी करती है, मैं रूम में आके छुप जाती हूँ। और बस अभी फ़ोन तो किसी का आया नहीं था, तो भैया घर तो आना ही था, बाहर का रह लेते। तो हम घर आ गए और हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। और बस अब फिर मैं ऑयलिंग करने जा रही थी, क्योंकि मैं रात को ऑयलिंग करती हूँ सैटरडे को। वैसे मैं फ्राइडे को करने वाली थी, बट मेरे को पता था सैटरडे को मुझे कहीं जाना है, तो मैंने नहीं ऑयलिंग की। तो मैंने आज मैं ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि आज का दिन तो सिर धो नहीं सकते ना। सैटरडे हम सैटरडे को मानते हैं, तो सैटरडे को हम सिर नहीं धोते। तो कल मैं सिर धोऊँगी। और अभी मैं ऑयलिंग करने जा रही थी, तभी मैंने बाल खुले छोड़े हैं कि मैं ऑयलिंग करती थी। फिर मैंने सोचा पहले मैं आपसे बात करूँ फिर ऑयलिंग करती हूँ। तो मैं अब ऑयलिंग करने जा रही हूँ, और अभी ऑयलिंग करके ही फिर मैं आपसे कल ही मिलूँगी। अब मतलब ऑयलिंग वगैरह कल तक मैं अपने बाल धो दूँगी ना, तब मैं आपसे बात करूँगी। आई होप सो मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, और अपना ढेर सारा प्यार देना। बाय।